हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए 25वें में क्या सुना था आपने? शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्मावगुंठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। आपको याद होगा कि दिति मान लो कहती कि मुझे निंदा की कोई परवाह नहीं कि लोग हमारी निंदा करेंगे या नहीं करेंगे। तो कश्यप जी दिति को डरा रहे थे कि देखो ये समय जो है ये घोर बेला है और उसमें भूत प्रेत घूमते रहते हैं, साथ साथ शिव जी के पार्षद भी घूमते रहते हैं। तो कहते हैं हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, शिव जी स्वयं भी घूम रहे हैं। तो कहते ठीक है, तो हम कहीं एकांत स्थान में जाकर के इस कृत्य को कर लेते हैं। तो कहते हैं नहीं, इस श्लोक में कहते हैं कि देखिए शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र, शमशान में जो चक्रानिल अर्थात चक्रवात घूमने वाली हवा उठती है उसकी धूलि धूम्र, उसकी धूलि से जो उनके धूम मतलब धूसरित समझते हैं, दूसरी शब्द समझते हैं, धूल से धूसरित हो जाना, कवर्ड मतलब भर जाना, दूध भरे हुए हैं। विकीर्ण विकीर्ण विद्योत, विकीर्ण मतलब बिखरे हुए हैं, विद्योत मतलब चमक रहे हैं। क्या? जटा कलाप, जटा जो उनके जटा जूट कहते हैं, क्या बोलते हैं उसके जो लटाएं, लटा बोलेंगे, जटा लटा जो भी है उसके बिखरे हैं, वो जो है वो बिखरे हुए हैं और धूल से सने हुए, हाँ ठीक है। भस्मावगुंठा, भस्म से अवगुंठ मतलब उनका शरीर ढका हुआ है, लेकिन अमल रुक्म देह, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह पवित्र है। अमल भाई शामशान की राख से कोई शरीर में कोई लगाया हुआ है तो वह तो शरीर अपवित्र माना जाएगा, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से पवित्र है और रुक्म देह अर्थात गोल्डन आभास है, गोल्डन कलर का है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं देवस्त्रिभिः, वो महादेव हैं और अपनी तीनों आंखों से, एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है और एक आंख अग्नि है, उससे सब जगह देखते हैं। अर्थात हमारे लिए उनसे उनके द्वारा देखा जाना, ना देखा जाना असंभव है। वो देख ही लेंगे। कौन है? कह रहे हैं ते देवर, वो आपके देवर हैं। तो आपको लज्जा नहीं आएगी। अब वो कह रहे हैं, मान लो दिति कहें अरे देवर हैं, तो आप वो हमसे अपना संबंध देख करके हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। समझ रहे ना बात? हम कुछ गलत भी कोई संबंध में होता है कि आदमी गाली भी दे के चला जाता है तो मतलब माफ हो जाता है। ये तो हम कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं। बाहर के व्यक्ति से व्यक्ति भले मुंह मोड़ ले, लेकिन अपने संबंध में कुछ झड़प भी हो जाती तो व्यक्ति उस अपराध को सहन कर ले। क्या भाई संबंध निभाना है। तो वो कह रही हैं कि हमारे, आपने कहा देवर हैं, तो अब हमारे अगर अपराध है भी तो उसको सहन कर लेंगे। तो कहते हैं नहीं, उनका कोई स्वजन और परा नहीं है, वो ईश्वर है। तो शिव जी के ऐश्वर्य को इस श्लोक से दिखा रहे हैं। लिंक सबको समझ में आया? बताइए क्या लिंक है? हाँ क्यों बोला? फिर समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। दिति को कश्यप ने ये कहा कि ये तुम्हारे देवर हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी उनके सामने अपराध होगा तो ये कह रही हैं कि मान लो दिति कहें कि हाँ, मान लीजिए दिति कह रही कि दिति कहें कि भाई वो देवर हैं तो माफ कर देंगे, अपराध कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो अब यहाँ वह शिव जी के ऐश्वर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यद्यपि हमारा संबंध है, हम संबंध देख रहे हैं, लेकिन शिव जी के लिए, शिव जी सबके लिए बराबर है। यानी कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो शिव जी उसको लिए उपयुक्त दंड देंगे। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं कि ये व्यक्ति मेरा है तो मैं उसकी पक्षपात करूं, या दूसरा व्यक्ति जो है वो अब हमारा मतलब क्या कहते हैं अब खराब व्यक्ति है तो मैं उसका जो है अपकार करूं, ऐसा नहीं है। तो ये बात इस श्लोक में वो कहते हैं। मेरे पीछे को लियो। नायस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्यः। नायस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चित् विगर्यः। वयं वृतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे
जाम्बत भुक्त भोगाम। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्हयः। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः। वयं वृतैर्यच्चरणापविद्धामाशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः। वयं वृतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। बोलिए। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते। समझे? पहली लाइन से हम उनको अपना देव, तुम्हारा देव तुम मान सकते हो, लेकिन वह किसी को अपना संबंधी नहीं मानते। भाई देखिए, इस जगत के संबंध किस आधार पे होते हैं? अविद्या। मैं ये देह हूं तो अमुक व्यक्ति मेरा बेटा है, और अमुक अमुक मतलब सो कॉल्ड व्यक्ति मेरा पिता है, बेटा है, चाचा चाचा चाची है। जब देह से ये पहचान ही नहीं होगी तो इस प्रकार के संबंध जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसी कारण से पिछले वाले दक्ष ने अपराध किया था। वह शिवजी को निम्न मान रहा था, न्यूनतम मान रहा था। शिवजी में देह और देही का भेद नहीं है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, शिवजी के संग ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा देह और उसमें एक आत्मा है, ऐसा शिवजी के संग नहीं है। उनका सच्चिदानंद देह है, ये समझ लेना होगा क्लियरली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप क्या वो लेके आ सकते हैं वो जो लैम्प था? चलिए, बहुत परेशान हो जाए, अगर ला सके तो एक बार में बात समझ में आ जाएगी। वो जो लैम्प था ना हम जिसमें हम जलाते थे, अखंड दीप विद ग्लास, अगर ला सकें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कल भी मैं इस बात को समझा रहा था और आज फिर समझा रहा हूं कि शिव जी विष्णु तत्व हैं, लेकिन वह विष्णु तत्व जो तमोगुण के संपर्क में आते हैं, उसको टच करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। भगवान विष्णु गुणों गुणों से जो संबंध है वो है सामीप्य और नियामक का। समीपता का मतलब मतलब यह नहीं कि वे गुणों को स्पर्श करते हैं, लेकिन वह गुणों का नियमन करते हैं। सबको समझ में आ रही बात? लेकिन शिव जी स्वयं दिव्य हैं, लेकिन वह तमोगुण का स्पर्श करते हैं। और इसको जीव गोस्वामी जी ने समझाया है कि यह वह विष्णु तत्व हैं जो एक दीपक के समान है, लेकिन वह दीपक तम से ढका रहने के कारण वह प्रकाश पूरा नहीं देता, जैसा कि एक दीपक अनावृत दीपक देता है। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? अभी देखिए एक प्रॉप आ रहा है, उसको दिखा दूंगा तो समझ में आएगा। तो शिव जी पर यद्यपि वे शिव जी माया का स्पर्श करते जरूर हैं, लेकिन शिव जी माया में नहीं हैं। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, जैसे कि हम लोग देह के आधार पर मानते हैं। तो शिव जी की ये दिव्य स्थिति को यहां बिल्कुल स्पष्ट समझाया है। फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एक इस प्रॉप से पहले समझ लीजिए इस बात को। थोड़ा गंदा है लेकिन काम चल जाएगा, बहुत दिन से रखा हुआ था। ये आप इसको अखंड दीपक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो लौ जलती है वह लौ ही होती है, ठीक है। अब
इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा गंदगी जमा हो गई है, तो जो प्रकाश है वह पूर्ण प्रकाश नहीं प्रकट होगा। समझ में आई बात? आपने देखा होगा, अगर जलाया होगा तो इसमें कालिक जमा हो जाती है। तो जब कालिक जमा हो जाती है तो जो दीपक का प्रकाश है वह पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। दीपक में प्रकाश देने की क्षमता वही है, लेकिन पूर्ण प्रकाश हमको नहीं मिल पाता है। ये बात थोड़ा समझने वाली होगी। तो जो व्यक्ति दिव्य होना चाहता है, गुणों के परे जाना चाहता है, उसको भगवान विष्णु की आराधना ही करनी चाहिए। यद्यपि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी में कोई भेद नहीं है। उम्मीद है कि इस तरह से आप बात समझ पा रहे होंगे। जीव गोस्वामी समझाते हैं इस प्रकार से, लघु भागवतमृत में कोट किया गया था। मैं ये कह रहा हूं कि शिव जी और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, भगवान विष्णु के ही विस्तार है, लेकिन क्योंकि वे प्रकृति के गुणों का संग करते हैं तो वह भगवान विष्णु के समान वैसा लाभ नहीं देते जीव को जैसा कि वह दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि लैंप है, लैंप के चारों ओर सूट है तो प्रकाश पूर्णता नहीं आएगा, ये बात है। लेकिन हम ये बात समझाना चाह, हम ये पॉइंट क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि शिव जी पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के परे हैं। ये समझ में आ गया? स्पष्ट है। तो वह किसी को संबंधी नहीं मानते, अर्थात ऐसा अविद्या का आवरण उनमें नहीं है कि मैं ये देह हूं और ये देह संबंधित लोग मेरे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं जो उनसे संबंधित ना हो। क्यों? क्योंकि सभी जीवों के वो पालक हैं। भूत भावना शब्द आया था उनके लिए, सभी जीवों के पालक हैं। दुर्गा मैया हैं और वो पति हैं, तो वह सृष्टि के कार्य को करने वाले हैं। इसलिए शिव जी को भी, शिव जी का संबंध हर जीवात्मा से है, ये अर्थ है। वे किसी को ना तो अति अनुकूल ना ही निंदनीय मानते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी को अति अनुकूल कब मानते हैं? जब हमारी इंद्रिय तृप्ति को देता है, और निंदनीय कब मानते हैं? जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देता है। तो इस प्रकार की भावना से शिव जी पूरी तरह परे हैं। तब एक प्रश्न है, यहां पे प्रश्न आ जाएगा कि जब उनके लिए कोई निंदनीय नहीं है, तब वो हमें हमारे कृत्य का गलत समय में संतान उत्पत्ति का कार्य करने के लिए हमें दंड क्यों देंगे? कोई व्यक्ति निंदनीय उनके लिए किस लिए नहीं है? उनकी इंद्रिय तृप्ति बाधित हो रही उसकी वजह से निंदनीय नहीं है, लेकिन वो ईश्वर हैं, वो समर्थ हैं। तो कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चलता है तो वह उसको निष्पक्ष रूप से दंड देते हैं। जैसे एक जज किसी को पुरस्कार देता है और किसी को दंड देता है, तो उसमें उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। कोई धर्म कह लीजिए, मतलब न्याय बोलेंगे, क्या लॉ क्या बोलेंगे, न्याय बोलेंगे, न्याय के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके अनुसार व्यक्ति को जज से पुरस्कार या दंड प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये बात है। अब कह रहे हैं, अब शिव जी के ऐश्वर्य को ही प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। इसको ये समझ में तब आएगा जब आप अन्वय देखेंगे। लोके, संसार में, यस्य, जिनका यानी जिन शिव जी का, स्वजनः अर्थात अपना, वा परः अथवा पराया, न मतलब नहीं है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा मत सोचिएगा, हे द्वितीय, आप ऐसा मत सोचना कि वो देवर हैं, जगत के संबंध में आपके देवर हैं तो आपकी गलती को माफ कर देंगे ना। उनका इस प्रकार से स्वजन और पराया कुछ भी नहीं। पराये व्यक्ति का व्यक्ति पक्षपात नहीं करता, जिसके प्रति पराये बुद्धि होती है, अपने जिसके प्रति बुद्धि होती है उसकी गलती को भी माफ कर देता है। तो ऐसा सिस्टम इनमें नहीं है उस समय। नहीं परह ना हो गया, न कश्चित अति आदरता, और न कोई अत्यंत आदरणीय है, मतलब उनसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। उत, और न विगर्य, न कोई निंदनीय है। बत अहो वयम, यानी हम संसारी जीव, यानी कश्यप मुनि अपने को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं, वृतय यत् चरणाप विद्धाम, व्रतों के द्वारा जिसको अपने चरणों के द्वारा वे निर्माल्यवत दूर करके त्याग दिए हैं, भोक्त भोगाम, उन उपयोग की गई अजाम मायामयी विभूति के महाप्रसाद की आशा महे, प्रार्थना करते हैं। ये थोड़ा लंबा फ्रेज हुआ, समझने का प्रयास कीजिए। कश्यप मुनि कह रहे हैं कि हम लोग व्रतों के द्वारा आशा महे प्रार्थना करते हैं। पहले ही समझ लीजिए ये पॉइंट, वो बोलना क्या चाहते हैं। हम लोग
अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग, कौन है ये? ब्रह्मा जी के पोते हैं। कहते हैं हम लोग व्रतों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। व्रत का मतलब समझ रहे हैं? इतना हम ये करेंगे तो ये तपस्या करेंगे और उससे हमको ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ये तो व्रत का आशय होता है। यानी कि व्रत पालन करता है कोई व्यक्ति उत्कृष्ट चीज को प्राप्त करने के लिए। ये कुछ समझ में आ रहा है? आप देखोगे कि ये जो लड़के लोग होते हैं उनको एनडीए में सिलेक्शन चाहते हैं तो दौड़ लगाते हैं, तो व्रत लेके दौड़ लगाते हैं कि 8 किलोमीटर दौड़ेंगे या 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो वो नौकरी को अच्छा मान रहे हैं ना, तब ना व्रत ले रहे हैं। आजकल वो क्या बॉडी बिल्डिंग करता है तो वहां भी व्रत लेता है कि 3000 बार ऐसे वो करूंगा, जो भी करेगा। तो वो व्रत लेने का मतलब है कि वह किसी उद्देश्य को अच्छा मान रहा है। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कश्यप मुनि की स्थिति क्या है? वो किसके पोते हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का पोता ये कह रहा है कि जिन व्रतों के द्वारा हम लोग जिन चीजों की आशा करते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो वस्तु मिल ही जाए, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं तो हमें वस्तु मिल जाए। तो वो चीजें कैसी हैं? यत चरणोपविद्धाम। यत मतलब जिनको, चरण मतलब चरण, और अपविद्धाम मतलब चरण से ठुकरा दी हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ब्रह्मा जी का पोता ये कह रहा है कि जिस व्रतों के द्वारा हम लोग जिन चीजों की आशा करते हैं, मिलती नहीं है, केवल आशा करते कि व्रत करेंगे तो मिल जाएगा, उसको शिव जी चरणों से ठुकरा देते हैं। तो कुछ शिव जी के ऐश्वर्य का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अच्छा प्रश्न है कि वह क्यों वह छोड़ देते? कहते हैं भुक्त भोगाम, उसको भोग चुके हैं नहीं चाहिए। इस जगत में देखा जाता है कि लोग अब घर के पीछे, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, किन किन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो शिव जी देखे हुए हैं, उसमें कुछ दम नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में वह कोई रुचि नहीं रखते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं अजाम। कैसी वस्तु में? अजाम। अजा मतलब माया, जो जिसका जन्म नहीं होता। अजा, अजा जो है माया का नाम है। तो अजाम का मतलब हो गया माया से बनी हुए पदार्थ, अर्थात त्रिगुणात्मक पदार्थों को वह पहले ही त्यागे बैठे हैं। कुछ समझ में आई बात? नहीं सुन पा रहे हैं? अजाम मतलब माया के प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, छेने का रसगुल्ला, पनीर, संदेश, और कौन से भैया दिलाओ ना, गुलाब जामुन तो मैदा भी होता है, रसमलाई और खोया और पेड़ा, ये किन चीजों से बनी हुई है? दूध से बना हुआ है। तो ये दूध के प्रोडक्ट होगा कि नहीं? उसी प्रकार से माया के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और उसी प्रधान में यही रहते हैं ना, इसी से हर भौतिक वस्तु आई है। तो अब इन सारी चीजों को, यानी किसी भी मटेरियल चीज में शिव जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अन्य लोग जो इस जगत में हैं वो व्रतों के द्वारा भौतिक चीज ही मांगते हैं। भुक्त भोगाम, ये शब्द आपने कभी सुना है हिंदी में? इसके वे भुक्त भोगी हैं। हैव यू हर्ड दिस? ओके, वहां रुकिए, क्या बिल्कुल सही जा रही हैं, बोलिए बोलिए। भुक्त भोगी का मतलब क्या है? किसी को अगर कोई दुख मिलता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि हम तो इसके भुक्त भोगी। हाँ, मतलब क्या है? बड़ा मजा आया, भोग चुके हैं इसको। मतलब क्या? दुख प्राप्त हुआ है। यस, वेरी गुड। कि वो समझ जाते हैं भैया झेल चुके हैं, हम भुक्त भोगी हैं। बिल्कुल सही शब्द है, भुक्त भोगी हैं, दुख है इसमें। तो आप समझ गए कि इसका मतलब है कि दुख है, यानी शिव जी के अंदर ये बुद्धि किसी भी भौतिक पदार्थ के प्रति नहीं होती है कि यह सुखमय है। समझ में आई बात? इसलिए त्याग दिए। बड़ा सुंदर है। और उसकी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि शिव जी का ज्ञान का स्तर कितना निष्कलुष है, अमल है। एक समान इंसान की बात नहीं बोल रहे हैं। ये कश्यप मुनि है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ कहे जाएंगे। देवताओं के बाप हैं भाई साहब, सुनिए, देवताओं के बाप है। इनकी पत्नी का नाम है अदिति। इंद्र का बाप बोल रहा है, अगर ब्रह्मा जी का पोता ना समझ में आ रहा हो तो। देवताओं का बाप बोल रहा है कि हम लोग उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं व्रत लेके जिसको शिव जी दोष देख करके त्याग दिए कि इसमें कोई दम नहीं है। शिव जी नित्य निरंतर भगवान संकर्षण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं।
उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए बड़ी सुंदर बात है आ गई यहाँ पे। आप और मैं, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सपना देखते हैं, लेकिन जब सपने से बाहर आ जाते हैं तो उन सपने में उपभोग की गई, भोगी गई वस्तुओं की क्या महत्व रहता है? कोई महत्व नहीं रहता है। तो शिव जी इज फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड कि इस जगत में कुछ भी, किसी भी वस्तु में कोई सारता नहीं है। उनकी किसी भी वस्तु में भोग बुद्धि का निर्माण होता ही नहीं है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ ही रहा होगा, तो फिर ये कार्तिकेय कैसे जन्म ले लिए? वो दुर्गा जी का संग क्यों करते हैं? कार्तिकेय का जन्म आप जानते हैं, कार्तिक का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उस समय सिपा सलार की जरूरत थी देवताओं को। कोई व्यक्ति कोई बाह्य कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हृदय में भोग की इच्छा भी है। वो हम अगर बहुत डायलेट नहीं करेंगे, उस पर आगे आएगा तो बातें मैं समझाऊंगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि शिव जी जो हैं वो उनमें हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं, उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात है कह रहे हैं, ऐसे महान शिव जी हैं। ये मजेदार बात आप पढ़ भी सकते हैं 10.88.8 में भागवतम में। वहां प्रश्न उठाया कि शिव जी जो हैं वह तो पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के नीचे, घर भी नहीं बांधे हैं, वो पत्नी और बच्चे लेकर के पेड़ के नीचे रह रहे हैं, और उनके चेले जो है खूब पैसा, खूब बंगले में रह रहे हैं, और भगवान नारायण जो है वो लक्ष्मीपति है, और उनके भक्तों के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये कैसे सीन है? तो खैर उसको हम इसको यहाँ पे भी नहीं खोल रहे, तो आप वहां पे जाके हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। लेकिन शिव जी परम विरक्त है, महान वैष्णव है। तो यहां पर श्लोक देखिए, न यस्य लोके स्वजनः परोवा। यस्य जिनका, जिन शिव जी का, लोके इस जगत में ना तो कोई स्वजन है और ना कोई पराया है, ना अत्यादृतः, ना तो कोई अति आदर के लायक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत उनसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं। न उत कश्चित विगर्य, और ना ही कोई बहुत निंदनीय है, सभी को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। वही विगर्य नहीं है, प्रमाण क्या है? वो भूत प्रेतों को लेकर घूम रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग भूत प्रेतों को किराए पे अपना मकान देना चाहेंगे या साथ में रहना चाहेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। अरे सब लोग इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप मान लीजिए किसी घर में बोलते हैं हमारा घर है, वहां पे 6 भूत रहते हैं, कितने लोग आएंगे आपके यहाँ किराएदार के रूप में रहने के लिए? तो आप विचार कीजिए, एक क्षण के लिए कोई वहां पे स्थान पे रहना नहीं चाहेगा, और शिव जी ऐसे ही पार्टी को लेके घूमते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने संगत से उनको पवित्र करते जाते हैं। दिस अमेजिंग, नहीं? वयम व्रतय, हम लोग व्रत के द्वारा, यह चरणापविद्धम, जो वस्तुएं वो अपने चरण से दूर ठुकरा देते हैं। अपविद्धा, अपमत होता है दूर जाना, दूर ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए। आशास्महे, उसकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल व्रतों के द्वारा प्रार्थना किए करते हैं कि हम इतना व्रत किए हैं, हमको ये वस्तु आप दे दीजिए। अजाम बतभुक्त भोगाम, जो वस्तुएं अजाम अर्थात मायामयी है, माया के उत्पादन है, त्रिगुणात्मक हैं, और भुक्त भोगाम, जिनमें इसमें लिखा है दृष्ट दोषाम, उनके दोषों को शिव जी पहले ही देख लिए हैं, उसमें उनकी मति रहती ही नहीं है, तो उसके पीछे हम लोग व्रत करके आशा करते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी के ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। इसलिए क्यों? ताकि दिति केवल ये ना सोचे कि हमें अपने देवर से क्या मतलब है ना, नहीं, वो महान ईश्वर है और उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। श्रीधरी, यदि दिति कहे कि आप तो उनसे बड़े हैं, अतएव उनके लिए आदरणीय है, फलतः आपके सारे अपराधों को वे क्षमा ही कर देंगे। इस पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि उनका ना तो कोई अपना है न पराया है। तो दिति अगर सोच रही हैं कि शिवजी संबंध देख करके हमको माफ कर देंगे, तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। इस पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि उनका ना तो कोई अपना है ना पराया है, वे ईश्वर हैं और वे सबों के प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान शिव के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, शंकर जी ने जिस माया को भोग कर उसका परित्याग कर दिया है, हम लोग अनेक प्रकार के व्रतों के द्वारा उनका महाप्रसाद समझकर उसी माया को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रभुपाद जी अनुवाद ऐसा क्यों लिखे हैं।
हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं। देख रहे हैं, ये अनुवाद बहुत गुह्य अर्थ लगता है। देखिए, एक बात समझिएगा, शिव जी माया का संग करके, उसका अनुभव करके उसे छोड़ दिए, नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। और बाकी लोग यह समझते हुए भी कि उसको शिव जी त्याग दिए हैं, उन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ समझ में आया आपको? हमारी तरह शिव जी नहीं कि खाए उसके बाद फिर खाए फिर छोड़े प्रकार, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं इसमें क्या दम, इसमें कोई दम ही नहीं है। तो जिन वस्तुओं को वह अवशिष्ट उच्चिष्ट के रूप में, मतलब झूठन के रूप में छोड़ दे, मतलब अनुभव करके छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं है। कोई इंद्र तृप्ति में कोई दम नहीं है, उसको लोग मतलब उसकी कामना कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूं। अब आप कहेंगे अरे जब चखा है तो उसका मतलब है कि उसमें सुख भोगा होगा। समझाता हूं एग्जाम्पल आपको। अगर आप में से किसी को अच्छा लगता हो तो उसका हमको पता नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं आपको नीम बैगन खाने के लिए दे दूं, तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अगर ना पता हो तो एक बार भले खा भी लें, लेकिन दोबारा तो शायद खाने के लिए कोई उत्सुक नहीं होंगे ना। अरे कल्याण प्रभु, आप अलग हैं, अलग पार्टी में हैं, ना हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम सब अगर नॉर्थ इंडिया के लोगों की बात करें, मैं भी कुछ एकाध दो लोग बंगाली भक्तों को अच्छा लग सकता है। चलिए, श्री वल्लभा माता जी, कल बना के लाऊं, हमारे घर के सामने नीम का पेड़ है। अरे माता जी बड़ी खुश हो गई। तो आप कह रहे हैं कि मान लो मैं गलती से खिला दूं आपको नीम बैगन या नीम आलू, व्हाट अबाउट थिंक, किसी का मुंह में लार आ रही है कि आहा नीम आलू, अरे बहुत बढ़िया, फ्राइड नीम एंड फ्राइड आलू। एक व्यक्ति को हमारा सुना था हमने, जबरदस्ती नीम की सब्जी खिला दी गई, उसने कृष्ण भक्ति ही छोड़ दी। तो गलत फंस गए। खाओ खाओ खाओ, बताइए, इसको तरीका था ना, मैं नहीं, किसी का टेस्ट तो नहीं खाना चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि एक बार अनुभव कर भी ले, लेकिन अब उसकी कटुता का अनुभव करके उसको नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। माइक पे बताइए। हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, ये उसी अर्थ में बोला जा रहा है। यस, वह भोगों को भोग करके उनकी कटुता को देख करके उसे त्याग दिए हैं, और हम उसको अभी भी उपादेय मान करके उनकी कामना कर रहे हैं। अच्छा, एक अब कठिन प्रश्न करूंगा, शिव जी के कौन से ऐश्वर्य का वर्णन यहां पे किया जा रहा है? लेट्स सी। और वाह, सही आपने उत्तर दे दिया, वैराग्य का। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, गॉट इट। हैंड रेस करने की क्या जरूरत है? धरना तो नहीं आए। इसमें हैंड क्या रेस करना है? टाइप करो। हाँ, दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, वैराग्य एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। इसी वैराग्य के बारे में तो बड़ा समझ में भी नहीं आता है। अपनी पत्नी को अपने पांव के ऊपर बैठा करके, जंघा पे, एक्चुअली जंघा पे बैठा करके, ये पार्वती जी को कथा ही नहीं सुना रहे हैं, वो वैराग्य के बारे में बोल रहे हैं। किन को? वैरागियों को। दिस इज अमेजिंग। और कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है कि आप वैराग्य के बारे में बोल रहे हैं। देखो तो, अरे पत्नी वहां पे बैठी होती तब भी एक अलग बात होती, पत्नी जंघा पे ही बैठी हुई है और उसके बाद में प्रवचन कर रहे हैं वैराग्य का। कौन ये बताइए? क्या कोई गृहस्थ भी सुनने जाएगा? आप लोग सुनने जाएंगे कभी ऐसी क्लास में? नहीं सुनने जाएंगे। और वहां ऋषि मुनि नारद जी सब अखंड ब्रह्मचारी वो सुन रहे हैं। दिस इज, हम लोग सुन के छोड़ देते हैं। अनइमेजिनेबल, अद्भुत वैराग्य है, अद्भुत वैराग्य शिव जी का। दिस इज अमेजिंग। अरे भाई, कथा करते तो कोई शैली है ये कथा करने की? कहीं देखा आपने इसको में ऐसा होते हुए? बताइए, बैन हो जाएगा ना वो व्यक्ति। लेकिन शिव जी कर रहे हैं और कोई बैन नहीं है। नारद जी सब 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 बैठे सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। तो एक अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप उच्चिष्ट भोजन की बात समझ रहे हैं। सारार्थ दर्शनी। यदि दीति कहें कि मैंने काम से, ये बड़ा मजेदार है, यदि दीति कहें कि मैंने काम से पीड़ित होने के कारण लज्जा और भय को त्याग दिया है, अतः आपको भी इस विषय में कोई भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदरणीय और महान स्वरूप वाले आपके स्वजन एवं आपके समस्त दोषों को सहन करने वाले देवता अवश्य क्षमा करेंगे।
यदि दीदी ऐसा कहें तो कश्यप जी इस श्लोक के द्वारा कहते हैं न यस्य इत्यादि, अर्थात जिनका कोई अपना स्वजन आदि नहीं है वे ईश्वर हैं और इसके कारण ही उनकी सर्वत्र समान दृष्टि अर्थात समदृष्टि है। यह भाव है। थोड़ा समझिए इस बात को, बड़ा मजेदार है। ये भागवतम का ही श्लोक है, कामातुरम न भयम न लज्जा। तो आपको याद होना चाहिए कि दिति को दोनों ही बातों की याद कराई थी। एक बात याद कराई थी कि भाई ये समय अच्छा नहीं है, आपकी इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे लेकिन ये समय अच्छा नहीं, तो भय दिखाया था। और लज्जा भी दिखाया कि देखो तुम्हारे देवर हैं वो देख लेंगे। ये भी बात उनको याद दिलाई थी कि निंदा होगी। एक्चुअली निंदा का भय भी दिखाया था कि मेरी निंदा होगी। अति रोचंत शब्द था कि थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, नहीं तो ऐसा कृत्य करने से हमारी निंदा होगी। तो ना तो दिति कहें कि ना तो मुझे निंदा का भय है और ना तो मुझे निंदा का भय है, ना मुझे कोई लज्जा है। और जहां तक शिव जी की बात है, क्योंकि आपका संबंध है वो है, इस कारण से को क्षमा कर देंगे, तो कहते हैं ना वह ईश्वर है, सबको समान भाव से देखते हैं। अब कश्यप जी उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने चरणों द्वारा प्रसादी निर्माल्य के समान जिस वस्तु को दूर फेंक दिया है, उस माया से बनी उनकी विभूति को हम महाप्रसाद मानकर इच्छा करते हैं। फिर भी व्रत के द्वारा कामना करने वाले हम उनके उच्चिष्ट भोजी ही बनेंगे, यही भाव है। समझे? मतलब हम लोग व्रतों के द्वारा उन वस्तुओं की इच्छा करते हैं जिनको वो त्याग चुके हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि व्रतों के द्वारा उनकी कृपा से अगर वो वस्तुओं को मिल भी जाएं, तब भी हम उनका झूठन ही खाएंगे, हम श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। गॉट इट? मान लीजिए किसी को महल मिल गया। इस जगत में, ध्यान से समझिएगा, इस जगत की हर वस्तु बनी है माया से, समझे, प्रकृति के 3 गुणों से। यानी कि इस जगत की कोई भी वस्तु किसी को प्राप्त होती है तो वह दुर्गा जी के आशीर्वाद से मिल रही है, माया के प्रसाद से मिल रही है। और माया है किसकी? माया पत्नी है शिव जी की, तो शिव जी की कृपा से मिल रही है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? देखिए, इस जगत के जो उत्पादन है वो तमोगुण से उत्पन्न हुए। याद आ रहा है आपको? तामसिक अहंकार, आगे सृष्टि, तामसिक अहंकार से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि हुई। जानते हो आप इस बात को? तो अगर आपके पास लेट्स से ये ग्लास है, तो ये ग्लास पृथ्वी तत्व से आया है, तो ये तत्व कहां से आया? तामसिक अहंकार से, तमोगुण से। तो अब तमोगुण के अधिष्ठाता देवता कौन है? शिव जी है। तो इस जगत में कोई भी वस्तु किसी को मिल रही है जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो शिव जी की कृपा से ही मिल रही है। लेकिन वो उनकी, मतलब उनकी वस्तु है, वो उसमें उनका कोई रुचि नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो कहने की अगर हम लोग व्रत करके कुछ पा भी जाते हैं तो उससे हम महान नहीं बन जाते, हम उनका उच्चिष्ट ही प्राप्त करेंगे। उनकी जो भोगी हुई वस्तु वही को भोग करके दोष बुद्धि से युक्त होते हुए उसको त्याग दिए, जिस वस्तु को वही प्राप्त करेंगे, हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, यद्यपि हम संबंध में भले देवर हो जाएं। देखिए, ये संबंध के चक्कर में व्यक्ति ने बड़ा अपराध भी किया था। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, वह इसी प्रकार से अपना देवर मान रहे थे, क्षमा कीजिएगा, दामाद मान रहे थे शिव जी को। यानी सती से शादी हुई थी शिव जी की। तो एक बार शिव जी, एक सभा थी, वहां बैठे हुए थे और वह भगवान में ध्यान कर रहे थे। अब उनका तो निर्विकल्प समाधि है, तो भगवान में जब ध्यान में चले जाते हैं तो वो बाहर नहीं आ रहे हैं, यद्यपि सभा में बैठे हुए हैं। और दक्ष आए तो बाकी लोग सब खड़े हो गए, ये खड़े नहीं हुए। वैसे देखा जाए तो खड़ा होना भी नहीं चाहिए था, बड़े भाई हैं शिव जी, तो बड़े भाई हैं। लेकिन वो बड़े भाई नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि ये मेरी लड़की का क्या है, पति है, दामाद है, तो ये इस दृष्टि से मुझसे छोटा है और इसको खड़ा होना चाहिए था। इसीलिए वो गुस्सा हो गए थे और वो वहां से उनका अपराध बनना शुरू हो गया था। मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन जहां तक स्मरण आ रहा है ना, वो उनको अपशब्द भी कहे थे। शिव जी कुछ बोले नहीं, वहां से चल दिए थे बस, ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। यस 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 यस, वहां वो शिव जी का वाणी से बहुत अपराध करते हैं, बहुत। अब भागवत में अभी चौथे स्कंद में देखेंगे ना, हाँ चौथे स्कंद में आप देखेंगे इसको। तो ये जो संबंध देखने का जो दोष है, ये जीवात्मा की तरफ से है। शिव जी कोई जीवात्मा नहीं है जो लोगों को संबंध के नाते ऊपर या नीचे देखे, ये बात समझनी होगी। तो कोई भी व्यक्ति जगत में है, उसकी स्थिति शिव जी से नीचे ही है, ये वह समझा रहा है इस बात को। क्रम संदर्भ बड़ी मजेदार टीका है, ध्यान से सुनना।
शमशान से संबंधित वस्तुएं ही उन्हें क्यों आकर्षित करती हैं? अभी आपने पढ़ा था ना, शमशान की भस्म और राख की सब और भूत प्रेत, बड़ी मजेदार है। यदि वह ऐसी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें हमारे दुराचरण की ओर भी आकर्षित होना चाहिए। हद हो गई, जब इन्हें बुरी चीजें अच्छी ही लगती हैं, है ना। आप ही बताए कि शमशान की ये जीव गोस्वामी जी वो टीका लिखे कि जब इन्हें पहले ही बुरी चीजें अच्छी लगती है, पूरे शरीर में मल लिए हैं, है ना, तो हम तो कम ही बुरा कर रहे हैं। ये हास्य के लिए है, ये हास्य के लिए है कि मान लो दीदी कहें कि भाई पहले जिसको आदमी को बुरा कोई देख ही नहीं रहा है, बुरा ही चीज को लपेटे हुआ है, बुरे ही लोगों की संगत में है, तो हमारे बुरे करने से क्या बुरा लगना है? अरे आस्वादन कीजिए, नहीं बोल रही हैं लेकिन उसके भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि वे ऐसी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें हमारे दुराचरण की ओर भी आकर्षित होना चाहिए। समझे बात? जो व्यक्ति खराब ही चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति भी उसको अच्छा लगना चाहिए ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद क्यों खराब लग रहे थे? क्योंकि उसे अच्छी चीजें खराब लगती थी। समझे? विष्णु की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ कार्य, उसको वही बुरा लगता था। अगर प्रहलाद महाराज कहते कि मैं 4 लोगों का मर्डर करके आऊंगा, अरे वाह भाई भाई वाह, लड़का देख रही है लड़का तुम्हारा कितना बढ़िया कार्य कर रहा है। समझे आप? वो ऐसे लोग होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब इन्हें बुरी ही चीजें खराब अच्छी लग रही हैं, तो हम तो बुरा आचरण कर रहे हैं, तो बुरा क्यों लगेगा इनको? और आप कहते हैं कि वह मेरे देवर हैं, तो उस स्थिति में वह सम्मान के पात्र कैसे हो सकते हैं? समझे बात? ये बड़ा जबरदस्त बात है भाई। देवर छोटा है तो अब उसके लिए उसका सम्मान क्या किया जाए? उसका हमारे कृत्य के द्वारा उसका अपमान होगा, इसकी परवाह क्यों करी जाए? ये कहते हैं। तब कश्यप जी कहते हैं कि उनका अनादर करना एक दोष होगा, बहुत बड़ा दोष होगा, क्योंकि वे एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अनासक्त हैं और सारी संपत्ति हमें देते हैं। मतलब उन जैसे आप स्पष्ट आप समझ चुके हो कि वह उनकी जो भुक्त भोगी चीजें उनको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आप देवर देख करके मत सोच लीजिए कि वह बहुत हमसे निम्न स्थिति पे है। नहीं, उनकी स्थिति जो है अत्यंत उत्कृष्ट है, प्रकृति के परे है। हम उनके चरणों के त्याज्य अवशेषों को स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि टीका आपको समझ में आई होगी। जो यहाँ मैं सहायता कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे तो और समझ में आएगा, अगर आप और समझना चाहते हैं तो। तात्पर्य, कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साढ़ू लगते हैं। कुछ लोगों को ना समझ में आता है, साढ़ू मतलब एक व्यक्ति की बहुत सारी बेटियां हैं, तो उनके जो अलग अलग पति हैं वो आपस में साढ़ू कहलाते हैं। उसके वो दामाद लगेंगे और वो आपस में साढ़ू कहलाते हैं। कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साढ़ू लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये कश्यप जी ने बोला था। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी न तो किसी से संबंधित हैं और न ही कोई उनका शत्रु है। चूंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के 3 नियंत्रकों में से एक हैं, अतएव वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिवजी महानतम हैं। याद है श्लोक आपको? निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। तो स्पष्ट है कि नीचे बहने वालों में सबसे यानी जो नीचे यानी नदियां बहती उसमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी, सारे देवताओं में मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, और सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। ये बात है। इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रभुपाद जी अब इसको एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बड़ा मजेदार है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिव जी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये क्या प्रभुपाद कहना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नंदग्राम में, है ना, नंदग्राम में भगवान कृष्ण बलराम और नंद महाराज और माता यशोदा का विग्रह है। तो पहले उनको भोग लगता है, फिर शिव जी को भोग लगता है। कौन से शिव जी वहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन चकलेश्वर में बी, आई एम नॉट श्योर। और फिर प्रसाद मिलता है, यानी कि शिव जी का प्रसाद हमें लेना चाहिए, लेकिन पहले वह भगवान विष्णु को अर्पित होना चाहिए।
ये बात है, सबको समझ में आ गई बात, एक ही बात है, सिंपल सी बात समझ जाना चाहिए, ये सिद्धांत है। शिव जी को सीधे अर्पण प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए, पहले भगवान को अर्पण हो। शिव जी महान भक्त हैं, तो उनको ऐसी स्थिति में व्यक्ति उनको एक वैष्णव के रूप में देख रहा है, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का प्रसाद देता है, उनका प्रसाद फिर हमको ग्रहण करना होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वहां पे बिमला देवी का मंदिर है अर्थात दुर्गा जी का, उनको वो प्रसाद लगता है और उसके बाद हम लोग को प्राप्त होता है, तो उसे महाप्रसाद कहते हैं। ये बात है। शिव जी इतने महान हैं कि वे उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। भाई जाड़े में हीटर किसको बुरा लगता है? वेदवाद में आपको खराब लगता है हीटर? और शिव जी तो अब घर भी नहीं बांधते। अमेजिंग। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं, फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। समझे? शादी ही कर रही है कॉन्ट्रैक्टर से लेकिन फिर भी, और वो भी चार्ज नहीं करेगी, बड़ा सुंदर घर वाली ही घर बना के दे देगी। समझे बात? नॉर्मली घर वाली घर में आती है, लेकिन ये घर वाली सबके लिए घर बनाती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, अनेक अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाली हैं। लेकिन अब दुर्गा जी को नहीं कहते कि एक घर भी बांधो। इज सो डिटैच्ड। क्या करना है? वो कथा में इतने रमे रहते हैं। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहती हैं। ये एक और अद्भुत बात है। जो दुर्गा जी सभी के लिए फ्लैट की व्यवस्था कर रही है, बेचारी उनके लिए फ्लैट भी नहीं है। अच्छा, कौन माता जी यहाँ पे जो शादी के लिए तैयार है, कह दे कि भाई पति के पास फ्लैट भी ना हो, रह लेंगी पेड़ के नीचे? कोई नहीं रह सकता, इज इट नॉट? लेकिन ये तो रह रही हैं। अरे यहाँ तक हमने सुना है कि अगर पति के पास खुद का घर नहीं है तब भी शादी नहीं करती हैं। कुछ ऐसे हैं। अरे सास पहले बोलेगी अरे घर खुद का होना चाहिए, किराए पे हमारी लड़की को कहाँ रहे, कहाँ भागेगी, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ तो किराए का मकान भी नहीं रख रहे हैं, जबकि वस्तुतः सारे मकान दुर्गा जी के ही हैं। आप बड़े आसानी से कह सकते हो दुर्गा निवास, क्योंकि सारे तो भौतिक पदार्थ से ही बने हुए हैं, सब तो दुर्गा जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन इनके लिए एक घर भी नहीं बनाने दिए। दिस इज अमेजिंग। सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। किनको? किनको? दुर्गा जी को। दुर्गा जी एक बस इच्छा कर दो, दुर्गा जी महान महल बना देंगी, सारी सेविकाएं लग जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना, हमें नहीं चाहिए। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है। आज सुबह हम ये चर्चा कर रहे थे। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, हे दुर्गा देवी, सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है, और उनसे भी श्रेष्ठ आराधना है उनसे संबंधित वस्तुओं की आराधना करना, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रवचन, श्रवण कीर्तन, जैसे तुलसी जी की सेवा, वैष्णवों की सेवा, धाम की सेवा, जो भगवान से संबंधित है वस्तुएं, उनकी सेवा करने से भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ये श्लोक किस में है? ये जो मैं स्मृति से बोल रहा हूं, ये पद्म पुराण से, बाकी मैं ढूंढ के दूंगा, जहां तक वो स्मृति है ये पद्म पुराण से ही है। और उससे भी बढ़कर है भगवान महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा करना। तो इस प्रकार से शिव जी के बारे में बात हुई। अब हम किसी प्रश्न है किसी का, तो हमने अब कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। देखिए कि वहां पे किस भावना में पूजा हो रही है। क्या शिव जी को वैष्णव के रूप में पूजा हो रही है? तो उत्तर आप जानते हैं। तो भगवान विष्णु को प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि पहले भगवान विष्णु को अर्पण होना चाहिए, फिर शिव जी को होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। ये है। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है, पर वो तो ईश्वर हैं, तो वो तो पहले से भी भोगों के स्वरूप को जानते ही हैं,
तो फर्स्ट प्लेस में भी भोगने की क्या आवश्यकता है? कह रहे हैं कि शिव जी को ये भोगने की जरूरत क्या है? ये दिखाने के लिए कि ये निकृष्ट है। मान लीजिए कि आप कुछ वस्तु ग्रहण करें और उसका थूक दें, अरे यार क्या है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड होगा क्या? मैं फिर आ जाता हूं, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, जिसको नीम बैगन पसंद हो, नीम आलू व्हाटएवर। मान लीजिए मैं पंगत में बैठा हूं और मैंने नीम आलू और थोड़ा सा खा लिया और मैं क्या वाह नहीं, तो दूसरा व्यक्ति भी तो अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा ना। तो शिव जी अगर जैसे श्लोक के अनुसार समझे, मान लो ने स्वीकार किया भी एक बार लेकिन उसको त्यागे हुए हैं, एक अगर इस तरह से समझे हम लोग, तो वो दिखा रहे हैं कि इन सब चीजों में कुछ मतलब नहीं। यानी विचार करना चाहिए कि शिव जी का सुख कहां है। शिव जी गृहस्थ है, महाजन है, कहां सुख है? जब उनके पास सुविधा है दुनिया का सबसे बड़ा बंगला बनाने की और उसमें अनेक अनेक क्या कहते हैं सेविकाएं रखने के लिए, और उनको नौकरी भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तब वह बंगला क्यों नहीं बांध रहे हैं? इस सारे गृहस्थों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को पेड़ में के नीचे रहने के लिए शिव जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आचरण से दिखा रहे हैं कि देखो गृहस्थी में भी भगवान की कथा में ही सुख है। निरंतर भगवान की कथा करते हैं, उनका एक नाम है पंचानन, 5 मुख हैं उनके, तो एक मुख से निरंतर राम 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 बोलते रहते हैं, एक मुख से भगवान की कथा कहते रहते हैं। हमारे पास तो एक ही है, तो एक बट एक बहुत स्पष्ट बात दिखा, मतलब बहुत क्या कहते हैं, ही इज सेंडिंग आउट अ स्टेटमेंट कि गृहस्थी में भी भोग भोगते रहना यह कोई रीति नहीं है। इसमें गृहस्थी में भी सुख अगर है तो भगवान की भक्ति करने का ही, स्पेशली कथा और नाम जप आदि का। ये बात है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ऐसा तो भगवान गर्भोदकशय विष्णु भी करते हैं। आप इन्हीं टीका में कहीं देखेंगे कि गर्भोदकशय विष्णु, अभी तक तो नहीं आया, भगवान गर्भोदकशय विष्णु ये आ चुका है। भगवान गर्भोदकशय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और 1 सेकंड के बाद देखते हैं इसमें कोई दम नहीं, निकल जाते। उसी 1 सेकंड में ब्रह्मा जी की पूरी आयु निकल जाती है। वो हर बार ऐसा करते हैं, तो हर बार ऐसा क्यों करते हैं? ये दिखाने के लिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ दम नहीं है। उम्मीद है समझते होंगे। प्रश्न, क्या इस भौतिक जगत की सभी वस्तुएं हैं जो पंच महाभूतों से बनी है वह तमोगुणी है? आपका क्या रियलाइजेशन है? सृष्टि तत्व नहीं समझा आपने? पंच महाभूत क्या है बताइए? पंच महाभूत क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो ये कहां से आए? तामसिक अहंकार से, तो तमोगुण से नहीं बनी हुई है। प्रश्न 2, इनमें से क्या गलत है? तामसिक अहंकार, पंच महाभूत, इस जगत की उसका कह रहे हैं कि फल अन्न सतोगुणी कह जाते हैं और ये पंच महाभूतों से बने। देखिए आप थोड़ा समझ नहीं पाए। तामसिक अहंकार से भौतिक वस्तुएं आती हैं, अर्थात उसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य बात है कि अन्न और फल आदि सत्वगुण में कहलाते हैं, लेकिन वस्तुएं बनी मूलतः तामसिक अहंकार से है। इसी कारण से जब व्यक्ति वस्तुओं को बहुत इकट्ठा कर लेता है अपने आसपास, तो वह वस्तुएं उसके मन में तम का, अंधकार का, अज्ञान का बढ़ावा कर देती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि वस्तुएं मेरी हैं। पहली बात तो समझ लीजिए। और अन्न आदि भी अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तब आप समझ रहे हैं इसका प्रभाव पापमय ही होता है। क्या भगवान शिव कुछ भी स्वीकार करते हैं जो भगवान कृष्ण को न अर्पण किया हो? वो तो महावैष्णव है। देखिए हमें तो नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो महान वैष्णव है, तो उनको कोई सीधे चीज अर्पण की जाए तो सीधे क्यों स्वीकार करेंगे? अब वो क्या करते हैं उसका वो भगवान ही जाने, हम नहीं जानते। लेकिन इतना स्पष्ट बात है कि आप लोगों को कोई अगर वस्तु देता है, प्राय आप लोगों को मान लीजिए कोई, मुझे बहुत से लोग दान देते हैं, तो अब वो दान देते, मान लो फूल दिया, तो क्या मैं फूल सीधे सूंघ लूंगा? सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि मैं पहले भगवान को अर्पण करूंगा और फिर उसको स्वीकार करूंगा। दैट्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी भक्त को कोई वस्तु दी जाती है तो व्यक्ति पूछता नहीं है कि भाई ये भोग है कि प्रसाद है। सिंपल सी बात है, उन्हें तो पहले मालूम चल जाता है। तो अब वो अगर वो भोग है तो भगवान को अर्पण करके स्वीकार करेगा। अब मैं समझ रहा हूं कि प्रश्न क्यों आ रहा है कि ज्योतिर्लिंगों में शिवजी को जो अर्पण किया जा रहा है, तो क्या शिवजी भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करते होंगे? अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर यह बात मेरा भी प्रश्न है कि अगर राख अर्पण की जा रही है तो क्या राख विष्णु को अर्पण की जा रही है, की जा सकती है क्या? बहुत जगह तो क्या उज्जैन में राख अर्पण करते हैं ना, भस्म, राख, हाँ भाई भस्म। तो भस्म तो अर्पण नहीं की जा सकती, तो किस तरह से पूजा कर रहे हैं और शिव जी कैसे ग्रहण कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, हमको नहीं समझ में आती बात।
इतनी बात जो प्रभुपाद ने कही उसको हम समझ पा रहे हैं कि भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव जी को आता है, फिर अगर हमको प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई कब पूछ सकता है घर में ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर आप शिव जी को वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो करें। तो आई वुड से शिव जी प्रकृति को टच करते हैं, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए, शिव जी से पूछ लीजिए। टच करते हैं मतलब टच करते हैं, उनकी पत्नी है तो टच करते हैं, और क्या बताओ उसका मतलब? सारी नाम सर्वेशम। अच्छा, ये जो श्लोक मैंने कोट किया था, आराधना नाम सर्वेशम, ये पद्म पुराण का 6 पॉइंट, अब ये बोल रहे हैं, हमको पता नहीं सही है कि नहीं, रेफरेंस 6.253.176, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि पद्म पुराण में इस तरह की नंबरिंग नहीं है, इतने नंबर, इतने सारे अध्याय इसमें नहीं है, तो कुछ त्रुटि लग रही है इसमें। काली माँ का प्रसाद खाएंगे या नहीं? जब विष्णु का प्रसाद ही ग्रहण करना है, ये बोल दिया गया है, तो अब उसमें एक एक देवता का नाम पूछेंगे, शनि देव का खाएंगे कि नहीं, गणेश जी खाएंगे कि नहीं, तो सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु का ही ग्रहण करना चाहिए। शिव जी की पूजा परम वैष्णव के रूप में कर सकते हैं, हाँ, और बड़ा सिंपल तरीका है, भगवान का नाम उच्चारण करके और भागवत कथा सुन करके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी यही कार्य करते रहते, इस प्रकार उनकी पूजा हो जाती है। बिना श्री विष्णु को भोग लगाए हुआ काली मंदिर से आया प्रसाद खाएंगे या नहीं? अरे आपके दिमाग में घुसा है कि नहीं? एक ही बात बोल रहा हूं बार बार, जो देवताओं को सीधा अर्पण होता है वो नहीं स्वीकार करना चाहिए। देखिए एक बात बताइए, क्या आप लोगों को कभी किसी ऐसे देवता के मंदिर में गए हो जहां विष्णु को पहले अर्पण हो और फिर देवता को अर्पण हो? हाथ खड़ा कीजिए कि आपने कभी देखा भी होगा सर, नंदग्राम के अलावा छोड़ दीजिए, कहीं नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग है ही किसके पास? तो अंडरस्टैंड समझ लेना चाहिए कि आप अगर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो विष्णु को भोग लगा ही नहीं होगा। जो लोग सब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो सब व्यर्थ गए, ऐस वो स्वीकार नहीं करते। मैंने, आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए, शिव जी स्वयं बोले थे विरकासुर को कि बेटा तुम फालतू में मांस चढ़ाते हो, मैं तो बेलपत्र और जल से संतुष्ट हो जाता हूं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बेलपत्र और जल आदि की जो ऑफरिंग है वह शिव जी स्वीकार करते हैं। अब वो किस रूप में करते हैं और क्या करते हैं, वो उनके और उनके उपासकों के बीच में। शिव जी की उपासना है, लेकिन प्रभुपाद यहां बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो शिव जी की वैष्णव के रूप में उपासना किस प्रकार से होगी। देवता के रूप में उपासना तो है ही, लेकिन वैष्णव के रूप में उपासना किस प्रकार से? भगवान विष्णु को भोग अर्पण कीजिए, फिर उस प्रसाद को शिव जी को दीजिए, फिर आप ग्रहण कीजिए। और क्या गुरु को डायरेक्ट भोग लगा सकते हैं तुलसी डालकर? पता नहीं ये परंपरा आई कहां से, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को यही सिंपल सिखाया गया है कि गुरु जी को, obviously when I offer to my spiritual master and we chant their mantra, his mantra, और हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कोई भी वस्तु गुरु जी के हाथ में दे रहे हैं और वह अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं, और फिर वो ऐसे करते करते परंपरा से राधा रानी के हाथ में जाता है और भगवान को अर्पण होता है। Why should we imagine anything new? तो जहां से भी आपने सुना है वो पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सबको समझ में आ रहा है। जिनकी दीक्षा नहीं है तो वो कैसे भोग लगाते हैं? प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो आप प्रभुपाद जी को दे रहे हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि हम इतने योग्य हो गए कि भगवान को दे सकते हैं, चाहे वो दीपक हो, धूप हो, कुछ भी हो। पहले आप गुरु को दिखाते हैं, गुरु को अर्पण नहीं करते हैं, गुरु को दिखाते हैं, अर्थात कि आप देने वाले आप हो, मेरे तो केवल हाथ है, मैं तो निमित्त हूं। समझ में आ रहा है बात आपको? तो उनको दिखाते हैं, फिर उसके बाद अब भगवान को अर्पण करते हैं, फिर घूम करके लौट के आके गुरु को भी दिखाते हैं। ऐसे करके हम लोग करते, सिंपल सा प्रोसीजर है। तो पता नहीं ये तुलसी डाल करके गुरु जी को अर्पण करना, ये सिस्टम आपने कहाँ से, कौन से, जिसने भी बोला है, कहा है, वो कैसे कह रहा है, किस आधार पे कह रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। मैंने ना तो सीखा ना मैं से करता हूँ। घर में सत्यनारायण पूजा होती है तो क्या ये भी भगवान की पूजा है और क्या ये प्रसाद देना चाहिए? सत्यनारायण तो मैं डिटेल नहीं पता है, लेकिन सत्यनारायण में तो नारायण ही लग रहे हैं। सत्य तो भगवान विष्णु का नाम है, कृष्ण का नाम है, और नारायण भी नारायण का नाम है। अब बाकी वो कैसे पूजा होती है वो भगवान जाने, हम कुछ नहीं कैसे कह सकते। जब टेम्पल में आविर्भाव तिरुभाव फेस्टिवल होता है जो ठाकुर भक्ति विनोद आदि वैष्णव को डायरेक्टली, देखिए वहां पे तुलसी, मुझे नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हो, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है भगवान को भोग अर्पण होता है, उसके बाद फिर
आचार्यों को उनको प्रसाद में दिया जाता है, ऐसा सिस्टम होता है। मैं ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में। सिंपल जो हम घर में भोग लगाते हैं, बस इज़ वेरी सिंपल। सिंपल मीन्स सिंपल। व्हाट आर वी लर्निंग? वी ऑफर टू कृष्णा एंड देन वी ऑफर टू डिवोटीज और द आचार्य एंड देन वी टेक इस प्रसाद। लेट अस कीप इट सिंपल। अब वो बाकी लोग क्या करते हैं भाई, मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, तो जिस बारे में नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्रभुपाद जी सिंपल तरह से समझा रहे, उसको सिंपल ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है इस पर कोई और मतलब भक्तों के कुछ जानकारी, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। सिंपल प्रोसीजर है, उसको हम समझते हैं। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पता नहीं अच्छा है कि नहीं, मैं उसको अच्छा मान रहा हूँ। गणपति जी को तुलसी वाला प्रसाद ऑफर नहीं कर सकते क्या? पर विष्णु भगवान को तुलसी वाला प्रसाद ऑफर कर सकते हैं, तो ये ऑफर किया हुआ प्रसाद गणपति जी को ऑफर नहीं कर सकते? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। किसी भी देवता को आप तुलसी ऑफर नहीं कर सकते। तुलसी जी, ये सिद्धांत है, ये इसको करने वाला को बहुत पाप लगता है, गुरु पत्नी का संग करने का और क्या क्या पता नहीं, बहुत सारे पाप है उसमें लिखा हुआ था। तो तुलसी जी को भगवान विष्णु तत्व के अलावा किसी को अर्पण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है, ना लेफ्ट ना राइट। ये सबको समझ में आ गया? लेकिन तुलसी प्रसाद सब खा सकते हैं, समझे बात? तुलसी आपने फल पे रखी, फल भगवान को अर्पण किया, अब हो गया प्रसाद। अब आप किसी देवता को दीजिए, वो खुश होकर खाएंगे, क्योंकि इट इज नाउ प्रसाद। तुलसी जी आप राधा रानी के भी चरणों में नहीं दे सकती, वो भी शक्ति तत्व है। वह आप देंगे तो राधा रानी के हाथ में देंगे, वो कृष्ण को देंगे, दैट्स परफेक्ट। लेकिन शक्ति तत्व के चरणों में भी तुलसी नहीं दी जाती है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी भी देवता को तुलसी देने का प्रश्न ही नहीं बनता, बहुत बड़ा वो अपराध बन जाएगा। वो तुलसी जी कृष्ण की प्रिया हैं, वो किसी देवता को समर्पित नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप भगवान को अर्पण कीजिए उसके बाद। अरे इतना टेंशन ले क्यों रहे हैं? हमारे देवता है ना प्रभुपाद जी, आप भगवान को अर्पण कीजिए, प्रभुपाद जी को मतलब आचार्य को बलि के लिए स्वीकार करें, फिर प्रसाद पाइए, काम खत्म। वो सारे विघ्न नाश कर देंगे। आपका क्या क्वेश्चन है तुंगी माता जी? हम नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न से छूट गया है। कोई प्रश्न क्या था, नहीं कुछ समझ पा रहा। नहीं, फिर से पोस्ट कीजिए। एक प्रश्न था, एक बार अच्छा प्रश्न था, मैं फिर उसको एड्रेस करूंगा कि जब सभी वस्तुएं तमगुण से बनी हुई हैं, भौतिक पदार्थ, तो फलों को सतगुण में क्यों कहा जा रहा है? अच्छा प्रश्न है, काफी सोच के किया गया है। देखिए, एक बात तो पहले यह समझनी होगी कि तामसिक अहंकार, मूलतः अहंकार महतत्व से आया था अहंकार, उसमें तमोगुण का प्राधान्य था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें रजोगुण सतोगुण था ही नहीं। कोई भी चीज पूरी तरह से फ्री नहीं होती है। अब जो मैं अब इस बात को समझ पा रहा हूं, ये अच्छा प्रश्न है, और मैं जो समझ पा रहा हूं, अभी जो अंडरस्टैंडिंग मेरी हो रही है वो ये है कि देखिए, भौतिक वस्तुएं आई तो तामसिक अहंकार से, इसमें कोई भी मतलब संदेह नहीं, ये तो एकदम क्लियर है। लेकिन उनमें भी वर्गीकरण है कि कौन सी चीजें सतोगुण के आधिक्य से युक्त होंगी और कौन सी चीजें तमोगुण से और कौन सी चीजें रजोगुण से होंगी। ये बात हम समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात? जैसे अब सारे के सारे जानवर तमोगुण में रहते हैं, ये स्पष्ट है, उन्हें कोई बोध नहीं होता, धर्म का कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि गाय को सतोगुण में कहते हैं, अग्रीड। शेर को रजोगुण में कहते हैं और बंदर आदि को तमोगुण में कहते हैं। तो उसमें भी कुछ अधिकता वाला रेशो वाला अंतर आ जाता है। ये बात है, ये मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। बाकी मैं देखता हूं और किसी सीनियर भक्त से पूछूंगा तो और बात आज क्लियर हो सकती है। शिव जी का संबंध हर जीव से कैसे है, एक बार फिर बता दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये देह किसने दिया आपको? दुर्गा जी ने। जितने भी देह के उत्पादन हैं वो किसके हैं? जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुर्गा जी के द्वारा हैं। दुर्गा जी किसकी पत्नी है? शिव जी की। तो दुर्गा जी हो गई मां सबकी और शिव जी सबके पिता हो गए। भूत भावन शब्द उनके लिए आएगा, आ भी चुका, आगे भी कई बार आएगा कि वह जीवों के पालक हैं। इसको ब्रह्म संहिता के श्लोक में आप देख लीजिएगा, यह शंभुताम अपु तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि के लिए माया का संपर्क होना चाहिए। तो वहां अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं वहां पे कि जो भगवान महाविष्णु दृष्टिपात माया पे करते हैं, वो दृष्टिपात जो है वो शंभु स्वरूप है।
अभी इतना मैं समझ पाया हूँ, डिटेल तो मैं भी नहीं देख पाया हूँ। तो ये भगवान, जब भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं तो वो करते किस तरह से हैं? वह तो प्रकृति का संपर्क नहीं करते हैं। तो प्रकृति का संपर्क कैसे करते हैं? वह अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करके प्रकृति का संपर्क करते हैं। अन्यथा माया दुर्गा देवी तो शांत पड़ी रहती हैं, सोई रहती हैं। सुन चुके हैं आप लोग। तो भगवान अपने आप को शिव जी के द्वारा विस्तारित करके सृष्टि करते हैं। यद्यपि आपने सामान्यतः सुना है कि शिव जी केवल नाश करते हैं, लेकिन शिव जी सृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि भगवान ही अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तार करके माया को एक्टिवेट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग मेरी है अभी तक। तो शिव जी का संबंध इस प्रकार से है। मीन्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज इन इग्नोरेंस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग नॉट। जो मैटर है वह तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुआ है। जो पंच महाभूत से बनी वस्तु में वह तामसिक अहंकार से प्रकट हुई, जिस अर्थात उसमें तमोगुण का प्राधान्य है, ये बात है। लेकिन उनमें भी कुछ रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण हो सकता है, ये बात सत्य है। ओके, सो नाउ विल स्टॉप।